तो ये जो एक एक मशीन आप देख रहे हैं, आज है यहाँ पर राजमा का डे। उसके बाद यहाँ से रोटियाँ कटती हैं और बनती, बटर घी आदि भी लगाया जाता है, इसमें डाला जाता है। यहाँ पर राजमा किस प्रकार से इस यहाँ पर देखिए बर्तनों को स्टीम किया जा रहा है, इसके अंदर जाता है और यहाँ पर उनको काटने का फिर सेकने का। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से बर्तनों को धुला जा रहा है। यहाँ पर देखिए एक और मशीन आपको मैं दिखाता हूँ, जो थोड़े छोटे हैं बन रही है। नमस्कार मित्रों, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ विश्व के सबसे बड़े किचन की एक्सक्लूसिव इनसाइड टूर। मैं आपको इस वीडियो में इनसाइड टूर कराऊंगा विश्व की सबसे बड़ी फूडिंग, जो पता है भूख को समाप्त करने वाली जो एक ऐसी यूनिट जहाँ पर बनता है 1.5 लाख से अधिक लोगों का खाना। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए आरंभ करते हैं और आप सभी को बनते हुए खाना दिखलाते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस अक्षय पात्र नामक फाउंडेशन अर्थात खाने की फैक्ट्री कहा जाए, तो उसकी जो की सोच का जो निर्माण है वो उसकी बीज कैसे पड़ेगी। तो आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये हैं श्रीला प्रभुपाद, और इनका एक सोच था कि जहाँ पर भी हमारा मंदिर हो उससे 10 मील की दूरी में, इस रेडियस में कोई भी हंग्री अर्थात भूखा नहीं होना चाहिए। तो इस सोच के साथ आरंभ होता है विश्व की सबसे बड़ी अक्षय पात्रा फूड यूनिट के फैक्ट्रीज के एस्टेब्लिशमेंट का। चलिए आपको टूर कराता हूँ। ये ऐसे गया पैर अंदर पहन लिया उसी तरह से। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हाइजीन का ध्यान रखा जाता है, तो क्योंकि हमारे जो शूज़ हैं उनको रैप किया जाता है और साथ में कुछ डस्टिंग इधर उधर से ना हो तो बाल को भी कवर किया जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं, ऊपर से आरंभ करते हैं क्योंकि यहाँ पर सब कुछ ऊपर से ही होता है और ऊपर से बनते हुए नीचे एक एक फ्लोर करके आता है। तो चलिए आपको मैं दिखलाता हूँ। आलू की पीलिंग होती है उससे, हाँ, उससे कटिंग होती है। तो जैसे कि ये मशीन देख रहे हैं, यहाँ पर धुलाई होती है, फिर यहाँ पर पीलिंग होती है, उसके छिलके उतारे जाते हैं और यहाँ पर कटिंग होती है। साथ में यहाँ पर आप देखिए धुआं निकल रहा है। इसमें क्या है, कैसे ये देख लाता हूँ। देखिए यहाँ पर सब्जियों को जो छोटे छोटे कट होते हैं आप देख सकते हैं, जैसे आलू ये कट के आए हुए हैं, इन्हें यहाँ पर धोया जाता है। उसके बाद यहाँ पर इसमें डाला जाता है इस प्रकार से। ये चले गए अंदर। अब यहाँ से नीचे जाएंगे, नीचे कैसे क्या बनता है उसको भी मैं दिखलाऊंगा। उसके पहले आप देखिए कि यहाँ पर इस प्रकार से इन्हें धुल के साफ़ करके इस मशीन में इस तरह से डाला जाता है। यहाँ से आरंभ होता है किसी भी सब्जियों को बनने का जो फर्स्ट स्टेप है कुकिंग में, वहाँ पर इस जगह से ही आरंभ होता है। देखिए इसी प्रकार से अंदर जाते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं दूसरे जगह को दिखलाने के लिए। आपको बता दूं यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज है। कभी कभी जब नीड होती है किसी सब्जियों को रखने के लिए तो इसी कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाता है, ताकि 1 दिन 2 दिन का यदि रिक्वायरमेंट हो उसे प्रिजर्व करने का, तो कोल्ड स्टोरेज उसके लिए बना है। अब हम चलते हैं नीचे वाले फ्लोर पर, जहाँ पर दाल चावल आदि को बनाने का कार्य होता है। यहाँ पर देखिए राधा कृष्ण जी भी हैं और यहाँ पर अब मैं आपको दिखला रहा हूँ यहाँ पर बनते हुए। देखिए ये सारे इधर से चावल बनाने का राइस कुकर है और आगे मैं आपको दिखलाता हूँ। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से बर्तनों को धुला जा रहा है, साफ़ किया जा रहा है। और इसके बाद इधर पानी भर के दाल कुकर, यहाँ दाल बनता है। लगभग 12,000 जो कि खुराक है वो एक बार में लोगों के बन जाते हैं यहाँ पे। उधर बन रहा है, उधर बन रहा है कुछ। अच्छा, ये सारे जो है कि आप देख रहे हैं बर्तन हैं, बड़े बड़े कुकर है, कुकिंग इसेंशियल्स हैं यहाँ पर। साथ में जो अलग से जो बर्तन होते हैं पलटे कलछे, वो यहाँ रखे जाते हैं। राधा रानी की जय हो।
अब हम आपको दिखलाते हैं ग्राउंड फ्लोर से, जहाँ पर जो ऊपर मैंने आपको दिखाया कि दाल चावल बनते हैं, उसके ऊपर धुलते हैं और यहाँ पर आते हैं वो बन करके रेडी हो जाते हैं जब, तो यहाँ पर होते हैं पैकिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब चावल बन जाता है तो यहाँ आता है, अभी फ़िलहाल चावल बन चुका है, अभी जो बन करके आ रही है वो है सब्जी। दाल है कि सब्जी है? सब्जी है, ठीक है। आज है यहाँ पर राजमा का डे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राजमा किस प्रकार से इस सब्जी कंटेनर से बन के आ रहा है और इस प्रकार से ही इन्हें रखने की यहाँ पर व्यवस्था है। इन दोनों से देखिए आप किस प्रकार से कितनी तीव्र गति से बन के खाने निकल रहे हैं और इन्हें कंटेनर्स में छोटे छोटे भरे जा रहे हैं और फिर यहाँ से आगे गाड़ियों में लद के ये पैक होके 70 जगहों तक जाते हैं ना सर। कहाँ कितने जगह तक सप्लाई होता है, कितने जगह स्थानों पर? 65। अच्छा, लगभग 65 से 70 के लगभग यहाँ पर स्थानों पर यहाँ से अभी खाने जो है कि बन के जाते हैं और ये हो रहा है इन्हें फाइनल बर्तनों में भरने का व्यवस्था। और ये ध्यान दे सकते हैं कि आप चारों तरफ साफ़ सफाई कितनी तेज़ी से यहाँ पर हर समय किया जा रहा है। कहीं से भी आपको इस तरह से कुछ फैला हुआ गिरा हुआ आप खुद ध्यान दीजिए नहीं दिखता है। और सारे कुछ यहाँ पर मशीनों से खाना तो ऑटोमेटिक बनता है, बट उन्हें भरने और कुछ बर्तनों को इधर से उधर शिफ्ट करने के लिए भी यहाँ पर मैनुअल नीड होती है, जो कि यहाँ पर कई सारे कर्मचारी लोग भी आगे यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए बर्तनों को स्टीम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये देखिए बर्तन यहाँ पर होते हैं स्टीम। इस प्रकार से यहाँ पर इन्हें सैनिटाइज़ किया जाता है इन बर्तनों को और इन्हीं को फिर आगे इन्हें भर के इसमें खाने को भेजा जाता है। अभी तक हमने आपको दिखाया था वेट एरिया, अब मैं आपको ड्राई एरिया दिखाता हूँ यहाँ पर कि किस प्रकार से रोटियाँ बनती हैं। तो सबसे पहले रोटियों को बनाने के लिए आपको पता होगा कि आटा गूँथना पड़ता है। तो आटा गूँथने की ये देखिए आपको मशीन दिख रही है जिसकी कैपेसिटी आप पढ़ सकते हैं 1000 kg पर घंटे यहाँ पर आटा को गूँथा जाता है और गूँथने की मशीन है। साथ ही आप साफ़ सफाई देखिए किस प्रकार से हर समय होता रहता है, हर जगह होता रहता है। और यहाँ पर देखिए अलग अलग मशीनें जो आटे को गूँथ रही हैं। और उसके बाद यहाँ पर होती है रोटी। जब आटे बन जाएंगे तो आटे को किधर डाला जाता है, इधर आटे को डाला जाता है। उसके बाद यहाँ पर होती है कटिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पर बीच बीच में जो परथन लगाया जाता है ताकि यार रोटियाँ चिपके ना, उसको यहाँ पर है हो रहा। और उसके बाद यहाँ पे रोटियाँ कटती हैं और बनती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से ये रोटियाँ अंदर जा रही हैं और यहाँ से आपको अंदर सेकाई होंगी और सेकाई के बाद आगे निकलेंगी। यहाँ पे बहुत गर्म है। बता दूँ यहाँ पे आँच, क्योंकि रोटी को बनना होता है, सिकना होता है, तो यहाँ पर आपको देखिए आँच दिख रहा है और इन्हीं आँच पर वहाँ से यहाँ तक जैसे जैसे आएंगे, यहाँ से आते आते ये नीचे एक राउंड ऐसे ऐसे करके घुसते रहते हैं। इस प्रकार से आँच आप देख रहे हैं, इनमें ही रोटियाँ अंदर सिकती रहती हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे की ओर और आपको दिखलाते हैं कि क्या है। देखिए वहाँ से अंदर से मशीनों के कई फेरे जो ऊपर नीचे जाते हैं सिक के, फिर यहाँ से रोटियाँ बन करके तैयार हो जाती हैं और अब आप इन रोटियों को खा सकते हैं। और ये रोटी केवल रोटी सिंपली नहीं बनती, यहाँ पर उन्हीं के ऊपर बटर घी आदि भी लगाया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उनको भी लगाने के लिए यहाँ पर मशीन है जिसमें कि इस पर रोटियों पर जो घी है उसको स्प्रेड किया जाता है। वो किस प्रकार से सेक के आ रही हैं वो देखिए। यहाँ पर इस प्रकार से रोटियाँ फूल की सोची आ रही हैं। कोई रोटी आपको इस तरह से चिपकी हुई नहीं मिलेगी, सब रोटी ऑलमोस्ट फूली हुई यहाँ पर आ रही है। और सबसे बड़ी बात उस पर घी भी लग रहा है। तो यहाँ पर पोषण का भी ध्यान रखा जाता है, केवल खाना नहीं, हाइजीन तो है ही, साथ में घी आदि भी लगाया जाता है ताकि जो कि पोषण है वो हर तरह से आपको सेहतमंद खाने के रूप में मिल सके। और यहाँ पर देखिए इन रोटियों को इस प्रकार से भरा जाता है इन छोटे छोटे कंटेनरों में जिसके ऊपर ये पेपर लगे होते हैं।
और इन पेपरों के रैप किए हुए कंटेनर्स के अंदर रोटियों को रखा जाता। तो ये हो गया एक और डब्बे का तैयार। और हाँ, ये ऐसे ही नहीं होता, ये इन्हें वेट किया जाता है। आपको मैं अब इसका वेटिंग होते हुए दिखलाता हूँ कि ये हवा में नहीं बात होती है, यहाँ पर एक एक मशीन में यहाँ पर फिल किया जाता है। आप इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर रोटियों को भरा जाता है तो उनका वेट होता है कि उसमें भी कुछ कम ज़्यादा इस प्रकार से ना हो। तो जो मैं 20 बोल रहा था, अब मैं यहाँ पर प्रयास करता हूँ देखने का कि कितना एक्चुअल में हो रहा है, क्योंकि अभी देखिए 6 किलो लगभग हो गए, इस प्रकार से भरे जा रहा है। 20 भी हो रहा है, कि जो भी होगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जो इनका मिनिमम क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल किया जाता है। अभी मैं देखता हूँ कितने केजी तक भरा आ रहा है। मुझे लग रहा है 10 केजी होगा शायद, 10 केजी, 11 केजी अभी और आ रहा है। अच्छा, 11 केजी के लगभग भरा गया है एक एक कंटेनर में रोटियों को। तो इस प्रकार से इनको वेट के साथ यहाँ पे भर के रैप किया जाता है और फिर पैक किया जाता है। और अब ये जाएंगे बाहर, इस तरह से अपने विंडोज़ के बाहर जाएंगे। और इस पर देखिए कोडिंग भी होती है, C2 हो गई। और इस प्रकार से यहाँ पर ये पूरा रोटियों का ही है। ये डबल मशीन है क्या? एक वो भी मशीन है? अच्छा, ये एक बार में कितने रोटियाँ बना पाती होंगी ये? अच्छा, ओके। तो ये जो एक एक मशीन आप देख रहे हैं, एक घंटे में 32 से 35 हज़ार रोटियाँ बना करके निकाल देती है। और इस तरह की एक नहीं, 2 मशीन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि बाहर में पैकिंग आदि कैसे हो रहा है इन खानों का और कैसे वो सप्लाई की जा रही हैं। ये बहुत ही एक्सक्लूसिव वीडियो है मित्रों। इस तरह की जो फैक्ट्री टूर है फूड का, वो आपको शायद ही देखने को मिले, जहाँ पर आपको एक एक चीज़ें डिटेल में दिखाई जाती हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर खाना बनता है। आप जैसे कि यहाँ पर देखिए, आटा को स्टार्टिंग में ही डाला जाता है, बोरियों से निकाल करके गूँथने के लिए भरा जाता है इनमें, और जिसके बाद यहाँ पर आटा गूँथाई होता है। खाली अभी इसके पहले मैंने आपको भरा दिखाया था गूँथता हुआ, अभी देखिए यहाँ पर खाली है। और अभी इन आटों को ही यहाँ पर इसमें भरा जाएगा बोरियों से निकाल करके, और उसके बाद होगा इनको गूँथने का कार्य। साथ ही यहाँ पे साफ़ सफाई देखिए चल ही रहा है। और आप देखिए यहाँ पर जो गूँथ जाते हैं उन्हें इस प्रकार से निकाला जाता है। और इधर देखिए इस प्रकार से बोरियों से इन्हें भरा जा रहा है इन मशीन में, और यहाँ पर होगा इनकी गुथाई। और साथ में जो गुथ जाते हैं वो इस प्रकार से निकल करके इन्हें कंटेनर में भरा जाता है। इसके बाद फिर जाएंगे वो उस वाले मशीन में जहाँ से यहाँ पर आपको दिख रहा है होता है रोटियों का निर्माण। तो ये बहुत ही एक साइंटिफिक एक तरह से कहा जाए तो प्रोसेस है। देखिए इस प्रकार से ही आटा निकल के अंदर जाता है, और यहाँ पर उनको काटने का, फिर सेकने का, घी लगाने का प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे और देखते हैं और हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो अब मित्रों आप देखिए, मैं आ गया हूँ उस एरिया पर जहाँ पर जो कि खाना है, जो जैसे कि आपको मैंने दिखाया था C2, अभी मैंने आपको कोडिंग दिखाया था, ये उस कोडिंग की यहाँ पर देखिए कंटेनर आ रहे हैं, और उन कंटेनरों को इसी विंडो से बाहर भेजा जाता है। और यहाँ पर वो आकर के पहले ऐसे लगते हैं, फिर उसके बाद अपने एरिया वाइज जो जहाँ जहाँ जाना है उनके गाड़ियों में यहाँ पर उन्हें लोड कर दिया जाता है। ये एक्चुअली पूरा का पूरा लोडिंग एरिया है, और यहाँ पर काउंट करके अलग अलग चीज़ों को देखा जाए तो भेजा जाता है इन गाड़ियों में इसी प्रकार से लाद के। कितने बजे तक फाइनल पूरा हो जाता है, लोडिंग कंप्लीट हो जाता है? ये सर 6 बजे तक इस तरह से लोड करके इन्हें अपने अपने गंतव्यों के लिए प्रस्थान कर दिया जाता है। और ये सभी मैं आपको बता दूं कि ये एक्सक्लूसिव वीडियो इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इसके लिए आपको दिन में नहीं, सुबह भोर में आना पड़ता है 4 से 5 बजे के आसपास, ताकि यहाँ पर आप बनते हुए देख सकें। और बच्चों को जिन्हें ये खाना मिलेगा उन्हें टाइम पर सुबह सुबह का जो भोजन है वो गरम गरम मिल सके, इसलिए पूरी रात यहाँ पर काम चलता है। तो ये है कुछ फैक्ट्री विज़िट, और जहाँ पर मैंने आपको एंट्री आलू छिलने की मशीन से लेकर आपको रोटी बनने और रोटी के लोडिंग होने तक की जो कि मैंने आपको एक्सक्लूसिव दृश्य दिखलाया।
बता दूं कि आपके लिए यह खास प्रस्तुति प्रस्तुत करने के लिए, इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए मुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ी है और रात में जागना पड़ा है। और उस कारण से रात में जाग करके ही यहाँ पर चूँकि बनाया जा सकता था इसका एक्सक्लूसिव वीडियो, तो मैंने यह सभी प्रयास किया है ताकि आप तक एक्सक्लूसिव जानकारी पहुँचा सकूँ कि किस प्रकार से 1.5 लाख लोगों को प्रतिदिन एक यूनिट से, एक फैक्ट्री से बना करके खाना भेजा जाता है और उनके भूख को शांत किया जाता है। तो अब चलते हैं, बाकी वो था रोटी वाटी, अब दिखाता हूँ कि बाकी जो सब्जी है वो कैसे लोड होता है। अब मैं आ गया हूँ मित्रों वहाँ पर जहाँ पर होता है सब्जियों का लोडिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्जियों के कंटेनर लगे हुए हैं और यहाँ पर बन के जो फिनिश्ड दाल और सब्जी आदि होते हैं, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं बोर्ड पर लिखा हुआ, एक एक करके कितनी खिड़कियाँ, 4 अलग अलग चीज़ों की हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ से चालू हो रहा है 1 नंबर दाल, खीर और सब्जी का, ये 4 विंडो है जहाँ से आपको इस प्रकार से बनते हुए जो डब्बे कंटेनर भर भर के आते हैं और उन्हें यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ रखा जाता है, फिर यहाँ सेट किया जाता है, फिर आपको वहाँ गाड़ियों में, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर उन्हें लोड किया जाता है और एक एक करके यहाँ पर गाड़ियाँ आ रही हैं, फिल रही हैं। वैसे बता दूँ मौसम बहुत ही, रात भर बारिश हुई है, इस वजह से अभी बाहर में भी थोड़ा मौसम गीला है और अभी भी बारिश हो रही है। और इधर देखिए अभी ये बन चुके हैं, सप्लाई हो चुके हैं। 4 काउंटर उधर सब्जी के थे और इधर आप 4 जो काउंटर देख रहे हैं विंडो, ये हैं चावल के। चावल यहाँ से जब बन के आते हैं, 1-2 इधर चावल और 2 है इधर खिचड़ी, तो चावल और खिचड़ी आदि जब बन के आते हैं तो इन विंडो से निकलते हैं और यहाँ पर सप्लाई होते हैं। आज चूँकि रोटी का दिन था, रोटी हफ्ते में 2 दिन बनाई जाती है, तो आज मैंने आपको रोटी का दिखलाया है। इस प्रकार से सारा कुछ यहाँ पर व्यवस्था है। आपको दिखा दूँ कि किस प्रकार से अन्य जो यहाँ पर सुविधाएं और व्यवस्था है, जिसमें कि कीट पतंगों को बचाने के लिए जो आपको फ्लाई ट्रैपर है वो है, साथ ही यहाँ पर हैंड ग्लव्स के बॉक्सेस हैं, जूते हैं जो कि एडिशनली जो कि फैक्ट्री या यूनिट्स में यूज़ होते हैं। साथ में यहाँ पर क्या करें और क्या ना करें वाले कुछ गाइडलाइंस हैं, इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हैं। ये एक तरह से सिक्योरिटी चेक एरिया है। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, फिर हाथ आदि को अपने धोते हैं, अपने अच्छे तरीके से साफ़ किया जाता है। साथ में हाथ धोने के बाद यहाँ पर आप देखिए ड्रायर मशीन भी है। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए हवा चालू हो गया, आपको हाथ सुखाने की व्यवस्था है। तो ये सभी कुछ पूरा एक प्रॉपर मैकेनिज़्म यहाँ पर रेडी कर रखा गया है ताकि आपको एक साफ़, स्वच्छ और फूड बनाया के खिलाया जा सके। तो मित्रों कुछ इस प्रकार से मैंने आपको दिखलाने का प्रयास किया कि खाना कैसे बनता है, वो भी वहाँ जहाँ पर एक तरह से कहा जाए तो सबसे ज़्यादा अधिक लोगों का 1.5 से 2 लाख, 1.5 लाख यहाँ पर बनता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे जो इंस्पिरेशन है या फिर जिनकी कुछ न कुछ योगदान रहे हैं अक्षय पात्रा फाउंडेशन के किचन्स में। और एक छोटी एडिशनल ओवरऑल की जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग 72 किचन भारतवर्ष में अक्षय पात्रा की तरफ से संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें से यहाँ पर मैं जो खड़ा हूँ ये है वृंदावन का दूसरा किचन। और हमारे बनारस में भी लगभग 2 वर्ष पूर्व एक अक्षय पात्रा की यूनिट को इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका कि इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही किया था। और इस यूनिट से लगभग 1.25 से 1.5 लाख लोगों का खाना यहाँ बनाया जाता है। और ओवरऑल अगर पूरे अक्षय पात्रा की बात करूँ तो 22 लाख, लगभग 2.2 मिलियन लोगों को यहाँ पूरे अक्षय पात्रा फाउंडेशन की तरफ से भोजन मिलता है। तो एक बहुत बड़ी पहल है और ये विश्व का सबसे बड़ा किचन ऐसा है जहाँ से इतनी बड़ी संख्या में खाना लोगों को निःशुल्क प्राप्त होता है। तो कैसी लगी ये सभी जानकारी मुझे बताइएगा। पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, कोई सुझाव होगा तो कमेंट लिखिएगा, और भी पसंद आई होगी तो राधे राधे के साथ साथ शेयर वीडियो को अलग करिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।